बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नाज़रीन जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें मुआशरे के अंदर जो मौजूदा सिस्टम है इसके अंदर राइट लेफ्ट में देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। बहुत सारे आपके पड़ोस में होंगे, कई घरों की ये स्टोरियाँ होंगी, लेकिन ये असल कहानी ये है कि हमारा मुआशरा जा किधर रहा है। हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं या कोई और वजह है। डिजिटल मीडिया, एक तरफ तो कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात भी माँ बाप को और इस मुआशरे को भुगतना पड़ रहे हैं। इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नबिहा अली खान साहिबा, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, इसको अदम बर्दाश्त कहूँ या मैं क्या कहूँ, मुआशरे के अंदर देखा है कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि तालीम जो है आम होगा, ख़वातीन पढ़ी लिखी भी हैं जी, मर्दों में भी तालीम, मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बैकवर्ड है अब तालीम के हिसाब से, लेकिन तलाक की रेशो क्यों बढ़ रही है? क्या रीज़न है? क्या हम इसमें अदम बर्दाश्त हमारी ख़त्म हो चुकी है या कोई और रीज़न है? देखिए, तलाक की रेशो वहाँ बढ़ती है जहाँ शादी करने से पहले जो है वो बहुत सारे मामलात और हालात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब आप शादी करने के लिए एक अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते हैं, कोई लड़का ढूंढते हैं, तो सिर्फ ये ना देखें कि लड़का जो है वो बहुत शरीफ है, कम बोलता है, पैसा है, तो वहाँ पर जो है वो शादी कर दें। देखिए, मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। मियाँ बीवी के रिश्ते में अदम बर्दाश्त उस वक्त जो है वो पैदा होती है जिस वक्त आपका मेंटल पीस जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। आप एक दूसरे के लिए जहनी अजियत का बाइस बन जाते हैं। आप एक दूसरे को जहनी तौर पर जो है वो तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, और जहनी तौर पे तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी एक शख्स का पहले कुछ गलत अटैम्प्ट करना जो है वो इसमें मैटर करता है कि कोई एक शख्स, वो शौहर है या बीवी है, तो वो गलत कर रहा है तो उसके बाद ही दूसरे का रिएक्शन आता है। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि रिएक्शन हमेशा जानवर देते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करना है। हम इंसान हैं, हमें साइकोलॉजिकल इस प्रोसेस को समझना है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना। हमारे यहाँ ज़्यादातर इंसान जो हैं, ज़्यादातर मियाँ बीवी जो है वो रिएक्शन देते हैं एक्शन का, कि अगर किसी ने कोई एक्शन किया तो फौरी तौर पर उसको रिएक्ट किया, बदतमीज़ी शुरू कर दी, किसी के ख़ानदान या उसकी अपनी ज़ात पर जो है वो ताना कसना शुरू कर दिया। ये वो चीज़ें हैं बीवी की तरफ से होने वाली जिसे मर्द जो है वो टॉलरेट नहीं करता। ज़ुबान एक बहुत बड़ा एलिमेंट है मियाँ बीवी के रिश्ते में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब सबसे पहले आप शादी करने के लिए देखें तो लड़के और लड़की की मेंटल कंपैटिबिलिटी को देखें। आपकी बेटी को क्या पसंद है और कैसा मर्द पसंद है, इस चीज की आप उससे इजाजत लाजमी लें। अपनी बच्चियों से पूछें कि उन्हें किस तरह के मर्द पसंद है, वो किसके साथ जो है वो तो इस्लाम भी इजाजत देता है। आप शादी को बच्चा है या बच्ची है, पहले आप उनसे राय जानें। लेकिन हम कितने लोग जो है वो अपनी बच्चियों से पूछते हैं? हम तो अपनी मर्जियां करते हैं। माँ बाप तो कहते हैं बस मैंने लड़का देख लिया, मुझे लड़का पसंद है, शरीफ है, बड़ों की इज्जत करता है। बच्चे भी तो आजकल माँ बाप की नहीं सुनते ना। हाँ, बड़ों की इज्जत करता है तो ठीक है। नहीं, बच्चे भी नहीं सुनते, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी से जो करते हैं उसमें भी गलती आ जाती है। उसकी वजह यह है कि आपने सिर्फ पैसा नहीं देखना। जो अपनी मर्जी से जो है आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां शादियां कर रहे हैं, वो पैसा देख रहे हैं माजरत के साथ, वो कुछ और नहीं देख रहे कि इस लड़के के पास पैसा है, ये हमारी जो है वो सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। सुकून मिल सकता है? नहीं, पैसे में जहनी सुकून नहीं है। पैसे से आपकी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी होती हैं। आपका जहनी सुकून जो है वो पैसा नहीं है। एक एलिमेंट हो सकता है कि आपके पास पैसा है तो आप इस हवाले से जो है वो जहनी तौर पर जो है मुतमईन है कि मेरे पास पैसा है, मैं हर चीज़ खरीद सकता हूँ। क्योंकि अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो जाहिर है ये भी बदसुकूनी की बाइस बनेगा। और अक्सर औकात रिश्ते हमारे यहाँ इस वजह से टूट रहे हैं, तलाक या खुला की नौबत इस वजह से आ रही है कि शौहर जो है वो बीवी का खर्चा नहीं उठा पा रहा, पैसे नहीं देते घर में। ये भी एक एलिमेंट है, बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जिसमें जो है वो शौहर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। या तो वो उस बेचारे की इतनी सैलरी नहीं है, या फिर अगर जो है वो दिन रात मेहनत भी करता है तो उतने पैसे कमा के घर नहीं ला सकता, जिसकी वजह से बीवी जो है वो शिकायतों पर आ जाती है। जिस वक्त बीवी से घर का खर्चा नहीं अफोर्ड हो रहा होता, फिर वो चीखती चिल्लाती और लड़ती है। जब वो लड़ती है तो मियाँ बीवी के दरमियान में क्लैश पैदा होता है। मर्द क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से किसी के भी रवैये और ख़ास तौर पे अपनी बीवी के रवैये की वजह से ज़रा जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जी आसान हल ये है कि इस औरत को अपनी ज़िंदगी से जो है वो निकाल दें। तलाक की रेशो को कम करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए?
देखिए, दोनों को ना मेंटल कंपैटिबल होना पड़ेगा, दोनों को ये समझना पड़ेगा। बहुत मियां सारे बीवी को। एस्पेक्ट्स हैं मियाँ बीवी को, बहुत सारी चीजें हैं। जब आपकी शादी हो जाती है, मैं कहती हूँ शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग और शादी के बाद प्रो मैरिज काउंसलिंग, इन दोनों को लाजमी अपने साथ जो है वो जोड़ के रखें, क्योंकि अब जो 21वीं सदी के नौजवान है ना, वो 21वीं सदी का नौजवान एतबार के काबिल नहीं है। 21वीं सदी का नौजवान भी और जो एक नौजवान लड़की है वो भी, दोनों आ गए ना, नौजवान दोनों भी दोनों आ गए जी। लड़का, लड़की नौजवान दोनों आ गए। आपकी जो कौम है वो एतबार के काबिल नहीं रही, क्योंकि अगर आप उनको एतबार, आप उन पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? जिन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ पे उन्हें किस तरह का जो है वो माहौल से वो गुजर रहे हैं, वहाँ किस तरह की जो है वो कम्युनिटी में या आपस में लड़के और लड़कियों के वहाँ पर क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सारे पूरे माशरे को पता है कि क्या हो रहा है। अब जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो जब उस लड़की की जिसका पहले भी बॉयफ्रेंड रह चुका होगा, वो शादी करेगी, तो वो अपने शौहर को खुश नहीं रख पाएगी। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, हम साइकोलॉजिकली इस पर बात ही नहीं करते। ये तो बहुत मुश्किल हो गया बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं यही तो कह रही हूँ, लोग कहते हैं घर क्यों नहीं बस रहे। जब मैं बताती हूँ कि घर क्यों नहीं बस रहे, तो फिर सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, ये एक एलिमेंट हो सकता है। तो स्कूल के सिस्टम को सबसे पहले बुनियाद वहां पे उसको सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको ठीक करने। जी, स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आपके साथ एक माहिर नफ्सियात लाजमी होना चाहिए, जिस तरह अब्रॉड में होता है कि जब बच्चा जो है वो ग्रो करता है तो उसे कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, या बच्चा जो है वो तालीम पे तवज्जो नहीं दे पाता, तो माँ बाप से भी पहले उसको साइकोलॉजिस्ट को चेकअप करवाया जाता है। माँ बाप से भी पहले उसका IQ EQ लेवल जो है वो माहिर नफ्सियात से जो है वो चेकअप करवाया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसको हम असेसमेंट बोलते हैं, जिसमें हम असेस करते हैं कि बच्चा जो है उसका IQ या EQ लेवल कितना है, और ये बच्चा कितनी पढ़ाई कर सकता है और कितने लेवल पर जा सकता है। वहां से असल बच्चे की जो है वो ग्रोथ शुरू होती है। तो उसके बाद साइकोलॉजिस्ट तो मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि आपको जो है वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रखना चाहिए। फिर जब बच्चा जो है कॉलेज में जाता है तो उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। सब्जेक्ट भी रखा जा सकता है जी। ठीक है, आपकी बात ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शादी, कम उम्र की शादी जो की जाती है, इसके क्या नुकसानात हैं या कोई फ़ायदे हैं? क्योंकि इसमें भी बहुत सारी मुतनाज़ा चीज़ें आती हैं कि कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। आपकी राय क्या है इसके ऊपर? कम उम्र की शादी नहीं करनी चाहिए, मेरी भी राय यही है। दिमाग पुख्ता नहीं होता, बेसिकली ये दिमाग से काम लेने वाला एक रिस्पॉन्सिबल रिश्ता है जिसके लिए आपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। एक ऐसा बच्चा जो अभी 16-17 साल का है, वो शादी को नहीं निभा पाएगा। उसकी वजह ये कि उसे अभी शादी का पता ही नहीं है, वो तो अभी बच्चों वाला जहन लेके जो है वो अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहा है, स्टडीज़ में है। उसके जो है उसके ऊपर जो बोझ है वो उसकी तालीम का है। अगर आप उस पर रिस्पॉन्सिबल बना देंगे, बीवी का भी बोझ डाल देंगे, और 1 साल बाद उसके बच्चा हो जाएगा, उसका भी बोझ उस पर पड़ जाएगा, तो वो तो अभी खुद बच्चा है, वो कैसे उस बच्चे को जो है वो संभाल पाएगा, ये मुस्तकबिल में उसको एक अच्छा इंसान बना के। यही वजह है कि माँ बाप यानी वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो जनरेशन गैप है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ नौजवान माँ बाप हैं और बहुत छोटी उम्र के माँ बाप हैं जिन्हें अपने बच्चों की परवरिश करने के हवाले